नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। शहनाज गिल इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग को लेकर सुर्खियों में है। मूवी में सना का ग्लैमरस अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा। हालांकि इस बीच अभिनेत्री से जुड़ी एक चिंतित करने वाली खबर सामने आई है। शहनाज गिल अस्पताल में भर्ती हैं, साथ ही उनसे मिलने के लिए फिल्मी सितारों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आखिरकार अभिनेत्री को ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उन्हें आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। राजस्थान में चुनावी शंखनाद के बाद इस बार भावी परिणाम से ज्यादा चर्चा दिग्गज नेताओं के भविष्य को लेकर है। इनमें कांग्रेस में रहकर बगावती सुर अलापने वाले सचिन पायलट हैं, तो दूसरी ओर राज्य में 2 दशक से भाजपा की चेहरा रही वसुंधरा राजे हैं। कांग्रेस ने जहां सीएम अशोक गहलोत पर अपना भरोसा कायम रखा है, वहीं भाजपा ने इस बार वसुंधरा को चेहरा नहीं बनाने का साफ संदेश दे दिया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने विपक्ष के कब्जे वाली 14 सीटों सहित कुछ बड़ी सीटों पर दिग्गज चेहरों को चुनाव लड़ाने की तैयारी की। मिशन 80 का लक्ष्य पूरा करने के लिए पार्टी फिल्मी सितारों से लेकर प्रशासनिक हलकों की हस्तियों को भी चुनाव लड़ा सकती है। भाजपा ने प्रदेश में सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। पार्टी के नेताओं का मानना है कि यदि लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो वर्ष 2019 से बड़ी जीत हासिल करना है। ऐसे में एक सीट पर प्रत्याशी चयन को लेकर पार्टी मंथन में जुटी है। वनडे विश्व कप 2023 में टीम इंडिया ने पहला मैच भले ही जीत लिया हो, लेकिन भारतीय टीम की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। अहम मौकों पर भारत का शीर्ष क्रम फेल होता रहा है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में भी ऐसा ही हुआ। वहीं टीम के स्टार ओपनर शुभमन गिल अब तक मैच खेलने के लिए फिट नहीं हुए हैं। गिल डेंगू से पीड़ित हैं। उनके खून में प्लेटलेट्स की कमी हो गई थी। इसके बाद उन्हें चेन्नई के कावेरी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब अस्पताल से वापस होटल आ चुके हैं और रिकवर कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी उनके खेलने की संभावना बेहद कम। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के डेलावेयर में आवास और वॉशिंगटन डीसी में उनके निजी कार्यालय में मिले गोपनीय दस्तावेजों की कुल संख्या लगभग 2 दर्जन हो गई है। इसी मामले की जांच के लिए न्याय विभाग ने जनवरी में एक विशेष वकील नियुक्त किया था। अब वकील ने दस्तावेजों की जांच के सिलसिले में बाइडेन से सवाल जवाब किए हैं। व्हाइट हाउस काउंसिल के कार्यालय के प्रवक्ता इयान सैम से ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 2 दिनों रविवार और सोमवार तक राष्ट्रपति बाइडेन से व्हाइट हाउस में पूछताछ की गई है। मिजोरम में बीते विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सत्ता गंवाते ही कांग्रेस ने पूर्वोत्तर भारत का अपना अंतिम किला गंवा दिया था। राज्य में ऐसे समय में चुनाव हो रहे हैं जब पड़ोसी राज्य मणिपुर जाति हिंसा में उलझा हुआ है। कांग्रेस पूर्वोत्तर में कथित अशांति को मुद्दा बनाकर मिजोरम में सत्ता हासिल करना चाहती है। वहीं भाजपा राज्य की सत्ता बरकरार रख पूर्वोत्तर में ताकत का संदेश देना चाहती है। उत्तर रेलवे ने सोमवार को त्योहार स्पेशल ट्रेनों के संचालन की समय सारणी जारी कर दी है। जम्मू तवी बरौनी के बीच 19 और फिरोजपुर पटना के बीच 25 अक्टूबर से स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। इन सभी अप डाउन त्योहार स्पेशल ट्रेनों का बरेली में 2-2 मिनट का ठहराव होगा। नवरात्र, विजय दशमी, दिवाली और छठ पूजा के दौरान त्योहार स्पेशल ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। 04646 जम्मू तवी बरौनी एक्सप्रेस का 19 से 30 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को संचालन होगा। पहले मैच में न्यूजीलैंड से मिली 9 विकेट से हार के बाद गत चैंपियन इंग्लैंड की टीम बांग्लादेश के खिलाफ मंगलवार 10 अक्टूबर को धर्मशाला होने वाले विश्व कप के मैच में मजबूती से वापसी करने की कोशिश करेगा। न्यूजीलैंड से मिली हार जोस बटलर की टीम के लिए खतरे की घंटी थी। इंग्लैंड के अधिकांश क्रिकेटर आईपीएल खेलते हैं, लिहाजा उन्हें भारतीय पिचों और स्पिनरों से मिलने वाली चुनौती का एहसास था। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार को 31 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर तब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह 1 नवंबर को फिर विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने 24 घंटे में हमारे सवालों का जवाब देने का वादा किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं की सलाह पर हम राज्य के लिए मनरेगा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए धन आवंटन पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर वापस ले रहे हैं।
दुनिया के तापमान में अगर 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई तो वह करोड़ों लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। खासकर सिंधु नदी घाटी इलाके में रहने वाले भारत पाकिस्तान के करोड़ों लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। एक नई रिसर्च में यह दावा किया गया है कि यह रिसर्च प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस में प्रकाशित हुई। रिसर्च में बताया गया है कि वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी से उच्च आर्द्रता के साथ गर्म हवाएं चलेंगी, जो कि मानव शरीर के लिए बेहद खतरनाक होगी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।